जो ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है, उस भारतीय जनता पार्टी के लिए जन सरोकार महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, उसके लिए चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, उसके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी और की सरकार में या नरेंद्र मोदी की भाजपा चुनाव जीतने पर विश्वास रखती है। मोहन भागवत का आरएसएस चुनाव जितवाने की रणनीति तय करने पर विश्वास रखता है, उसके लिए वो कुछ भी करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब वो अटल बिहारी वाजपेयी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये वो जनसंघ नहीं है, यह वह भारतीय जनता पार्टी है जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहती है। यह वह भारतीय जनता पार्टी है जो दुनिया की सबसे अमीर राजनीतिक दल है। यह वह भारतीय जनता पार्टी है जो दूसरे दलों को से मुक्त कर देना चाहती है भारत को। तो वो सत्ता पर पूर्ण बहुमत से सभी जगह काबिज होना चाहती है। तो जब ऐसा करना चाहती तो उसके लिए दिल्ली कहां से महत्वपूर्ण हो गया? उसके लिए तो जहां चुनाव है और जहां से ज्यादा सीटें निकलती हैं, दिल्ली को प्रभावित करती हैं, उन सारी सीटों वाले राज्यों में फोकस करना है। देखिए, चुनाव तो 5 राज्यों में होना है, लेकिन वहां फोकस की बजाय सबसे बड़ा फोकस यूपी है। यूपी के बाद में उससे जुड़े हुए राज्यों को फोकस है। इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश यदि जीत लिया तो 80 लोकसभा सीट, तो निश्चित रूप से यूपी के लिए वो साम दाम दंड भेद सभी अपनाएंगे, जैसा भाऊ बता रहे थे, निश्चित रूप से। और हेमंत भैया जो बता रहे थे, मैं उस बात से भी सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर समझने की गलती नहीं की जानी चाहिए। यह नहीं समझा जाना चाहिए कि अखिलेश यादव बिल्कुल जीते जा रहे हैं। अखिलेश को बहुत जमीनी मेहनत करनी पड़ेगी, रणनीति को भी पूरी तरीके से करना पड़ेगा। हालांकि वो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इनके हर तर्कस में जो तीर हैं उसका जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और अग्रिम तैयारी करनी पड़ेगी कि अगला इनका तीर कौन सा होगा, ब्रह्मास्त्र होगा या कोई और अस्त्र होगा। उसके लिए हम कैसे उसका जवाब देंगे और वो जवाब, उस जवाब से जनता मुतमईन हो, इस बात पर भी सवाल है। तो इसलिए जरूरी है कि अखिलेश को उस तरह से मेहनत करनी चाहिए। मैं हेमंत भैया की इस बात से ना इत्तेफाकी रखता हूं कि पूरी तरीके से चुनाव जो है अखिलेश पर केंद्रित है। अखिलेश पर केंद्रित है। अखिलेश मुख्य विपक्षी दल है आज की डेट में और वही लड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज 38% मत पा करके भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 22.5% वोट पा करके अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी दल है। तीसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी है जिसका 21.5% वोट है। ऐसी स्थिति में आपको यह भी है कि यदि कहीं बसपा को की ताकत किन्हीं दूसरे तरह से बढ़ाई गई तो उससे बहुत बड़ा नुकसान अखिलेश को होगा। कांग्रेस के बढ़ने से अखिलेश को फायदा होता है, लेकिन बसपा के बढ़ने से अखिलेश को नुकसान होता है। इसलिए इन सारी रणनीति का भी जवाब खोजना पड़ेगा। अखिलेश को उन सारे सवालों के जवाब रखने पड़ेंगे, प्रत्याशियों के जवाब रखने पड़ेंगे। एंटी इनकम्बेंसी उनके लिए एक अच्छा फैक्टर है, लेकिन उसे वो भुनाएंगे कैसे, जनता को समझाएंगे कैसे? हेमंत भैया ने जो बात कही कि केंद्र की जो मतदाताओं को प्रलोभित करने वाली योजनाएं हैं, वो योजनाएं उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक कारगर हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीबी उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने के बाद उत्तर प्रदेश के लोग अपना उत्पादन, अपना पेट नहीं भर पाते हैं। सबसे ज्यादा धान पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश अपना चावल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं कर पाता है। सबसे ज्यादा गन्ना पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश अपने यहाँ चीनी की आपूर्ति नहीं कर पाता है। उसके लिए वो पड़ोसी पंजाब, हरियाणा और उन पर डिपेंड होता है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। और रही पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात, तो वहां इतना समृद्ध किसान नहीं है। पश्चिमी यूपी में तो फिर भी समृद्ध किसान है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में समृद्ध किसान नहीं है।
वहां पर छोटे छोटी स्थितियां हैं और किसानी बड़े घाटे का सौदा है। ऐसी स्थिति में हम उसको कैसे जोड़ पाएंगे, क्योंकि उसके लिए वो 5 किलो अनाज मायने रखता है, लेकिन वो जो सड़ा अनाज मिल रहा है उसके साथ में उसको पकाने के लिए, और जो ये गैस का एक ड्रामा किया गया और सारी चीज की गई, उस गैस के सिलेंडर किस तरह से पड़े हुए हैं ये है। तो इन सबको कैसे आप भुनाएंगे, महिलाओं में कैसे विश्वास जगाएंगे कि आपको अखिलेश के शासन में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बार बार यही कहती है कि अखिलेश के शासन में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित थी। तो ये साबित करना पड़ेगा, इन सब पर जब लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो आप देखिए क्यों प्रियंका गांधी ने महिलाओं को फोकस किया है, 40% की बात क्यों की है, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं, महंगाई से भी सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं पर ही पड़ा है। सारी चीजों का जो कटौती हो रही है, सारी चीजें, घर के जो बजट बिगड़ रहे हैं, उसमें महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित है। ऐसी स्थिति में उन्होंने उसको फोकस किया है। तो उस चीज को समझना पड़ेगा कि आप उसमें कैसे पैठ बनाएंगे। आपको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा, आपको उन महिलाओं के पास तक जाना पड़ेगा। आप इसका उदाहरण देख लीजिए, 2017 में और 2019 के चुनाव में आप एक चीज फैक्टर देखिए कि जो 3 तलाक का मसला हुआ, उसके कारण मुस्लिम बाहुल्य सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि महिलाओं ने जाकर के कहीं और वोट डाल दिया। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बाकी महिलाएं हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसको लेकर के ये चीजें आएंगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।